निश्चित तौर से देखिए, पानी तो सर के ऊपर चला गया है। अपर मुख्य सचिव के माध्यम से शिक्षा विभाग जिस तरीके फैसले ले रहे हैं, इमरजेंसी से खराब सिचुएशन शिक्षा विभाग पैदा करने की कोशिश कर रही है। बार बार हम कह रहे हैं, वो शिक्षा विभाग में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए तत्काल कार्रवाई की जाए और अपर मुख्य सचिव को उनके पद से हटाया जाए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 9 जनवरी से बड़ा आंदोलन होगा। आपको मालूम है कि बीते दिन पटना के कंकड़बाग में समन्वय समिति की बड़ी बैठक हुई थी और आपने देखा था कि उस बैठक में निर्णय ये हुआ था कि अगर शिक्षा विभाग शिक्षक और कर्मचारी विरोधी आदेशों को वापस नहीं लेता है तो फिर 9 जनवरी से बड़ा आंदोलन होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआई-एमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बड़ी चेतावनी दे दी गई है और कह दिया गया है कि 9 जनवरी से बड़ा आंदोलन होगा। इस फैसले को संदीप सौरभ कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से देखिए, पानी तो सर के ऊपर चला गया है। अपर मुख्य सचिव के माध्यम से शिक्षा विभाग जिस तरीके फैसले ले रहे हैं और लगातार सरकार से बात करने के बावजूद उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है, लगातार फैसले आते ही जा रहे हैं। बिल्कुल जी। और यहाँ तक इनका हौसला बढ़ गया है कि एमएलसी का पेंशन रोक दिया गया और पेंशन रोकने के बाद वहीं पे रुका नहीं लोग, शिक्षक संगठनों के और भी पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, 9 लोगों के ऊपर, और इमरजेंसी से खराब सिचुएशन शिक्षा विभाग पैदा करने की कोशिश कर रही है। बार बार हम कह रहे हैं, इमरजेंसी में भी शिक्षक संगठन से जुड़ा होना ही अपराध नहीं था, उसके चलते आप पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन अभी जो शिक्षा विभाग फरमान जारी कर रहा है, आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं तो आप पे कार्रवाई हो जा रही है। बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको तत्काल सरकार रोके, और अगर सरकार नहीं रोकती है तो ये आंदोलन चलेगा और बड़ा आंदोलन चलेगा और उसमें हम लोग भी उतरेंगे। आप लोग भी उतरिएगा? निश्चित तौर से। मतलब आप साफ कह रहे हैं कि अगर 9 जनवरी तक आदेश वापस नहीं होता है तो आप लोग भी साथ दीजिएगा? निश्चित तौर से समझिए कि बिहार सरकार को अब समझ जाना चाहिए जी कि ये शिक्षा विभाग किसके इशारे पर और किसके लिए काम कर रहा है। और ये राजनीति का मोदी पैटर्न जिसको हम लोग कहते हैं, हाल में हमने देखा कि विपक्ष के जितने सांसद थे उनको संसद से निकाल दिया गया। एक महुआ मोइत्रा ने सवाल किया संसद के अंदर अडानी के ऊपर, उनको निकाल दिया गया। और अब बिहार के अंदर अगर शिक्षक कुछ सवाल कर देते हैं शिक्षा की नीति के ही ऊपर, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करते रहे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में ताला बंदी कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना कि बच्चों की पढ़ाई कितनी बुरी तरह से बाधित होगी। वही अब देखिए, ताला बंदी कर देना कितना जायज है संदीप सौरभ? ताला बंदी होगा या कोई और फॉर्म होगा वो तो बात की चीज, नहीं बज़ाब्ते कह दिया है। लेकिन आंदोलन तो होगा, लेकिन कह तो ये भी दिया है कि तालाबंदी भी होगी। तो उसमें देखा जाएगा, हम लोग बात करेंगे कि और क्या प्लान इसमें है, आगे पीछे क्या प्लान है। सिलसिलेवार तरीके से एक आंदोलन चले, और जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, यहाँ तक कि हम ये भी मांग कर रहे हैं कि ये फैसला जिसके इशारे पर हो करके इस दौर में जब बिहार सरकार को लेकर के एक जनता में पॉजिटिव माहौल गया हुआ है, 1,09,000 बहाली हुई, फिर 1,22,000 बहाली हो रही है, और इतनी बड़ी बहाली करने के बावजूद अगर शिक्षक समुदाय नाराज है, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, तो इन सब के बावजूद अगर शिक्षा विभाग शिक्षक के समुदाय नाराज है, तो सरकार को देखना चाहिए कि आप किसके लिए कर रहे हैं और इसका असर कहाँ जाएगा। तो हम लोग तो मांग करेंगे कि भाई इस पे तत्काल सरकार संज्ञान ले, बहुत लेट करने की अब जगह नहीं बची हुई है। अच्छा, संदीप सौरभ जी से भी हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आपने साफ साफ कहा था कि तेजस्वी से हम मिलने गए थे, मुलाकात हुई थी, और अब सीएम नीतीश से भी मिलेंगे। क्या हुआ? सीएम नीतीश से अब तक आपकी मुलाकात नहीं हुई, वक्त नहीं दे रहे हैं क्या संदीप सौरभ जी को? देखिए, इसमें महागठबंधन की तमाम पार्टियों को एकजुट किया गया है। इसमें जो बैठक हुई है उसमें महागठबंधन की पार्टियां जितनी हैं, जदयू उसमें नहीं बैठक में थी, हालांकि उनको भी सूचना हम लोगों ने दिया था कि आप भी बैठक में आइए। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले और राजद जी, इतने लोगों में बैठक हुई। और अभी हाल में 4-5 दिन पहले आपने सुना होगा कि तमाम पार्टियों के जो एमएलसी हैं वो भी राज्यपाल से मिले हैं। लेकिन सही बात है, राज्यपाल तो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, कार्रवाई करना तो अंततः सरकार को है। इसलिए सरकार इस बात को संज्ञान में ले, और मामला बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए तत्काल कार्रवाई की जाए और अपर मुख्य सचिव को उनके पद से हटाया जाए। अभी भी यही मांग मैं खुल करके बात कह रहा हूँ। वो
शिक्षा विभाग में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आप लोग चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश अब तक सफल नहीं हो रही है। मतलब मुख्यमंत्री जी हैं जो चुप्पी साधे हुए, कोई एक्शन नहीं हो रहा है अब तक के पाठक पर। वही बात है, मुख्यमंत्री पूरे मामले को अगर एक बार समझ जाएंगे। समझे नहीं है मुख्यमंत्री। आप बताइए ना कि अभी बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, कास्ट सर्वे में रिपोर्ट आया, उसमें दिख रहा है कि भाई कितनी स्थिति खराब है और आरक्षण का दायरा आपने बढ़ा दिया। जी। अब आप आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं और ठीक उसी समय बिहार के शिक्षा विभाग के माध्यम से लाखों की संख्या में इस तरह की बहाली हो रही जहां पे आरक्षण का रोस्टर पालन नहीं होगा। तो ये कौन सा बिहार आप गढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? आपने डेटा दे दिया, लेकिन उस डेटा पे काम करने की जब बात आई तो आप पीछे हट रहे हैं। आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं उसको, आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे रहे हैं जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। सारे जिलों के अंदर पैसा लेकर के बहाली किया जा रहा है। आपने एक ट्वीट भी किया था इसको लेकर। हमारे पास यहीं पे एक लड़का आया और वो पैसा लेकर के आया, बोला कि भैया हमको बताइए कि वो आदमी कहाँ मिलेगा हमको, जो एजेंसी मिला है। आपको तो एजेंसी का पता होगा जी, कि आधा पैसा उसको दे दे। 30,000 वो दे चुका था और बाकी पैसे उसको देने थे। जिस पर आपने भी कहा कि के पाठक एक और नोटिस निकाल दे। हाँ, बता दे भाई कि कहाँ पे पैसा देना है लोगों को। ये जो अंधेरगर्दी मचा हुआ है शिक्षा विभाग के अंदर, मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोकतांत्रिक नहीं होगा वो अनिवार्य रूप से भ्रष्ट होगा। लेकिन लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे। संदीप सौरभ जी कहाँ सुन रहे हैं? आप लोगों को तो मुलाकात का टाइम नहीं मिल रहा है। नहीं एक्शन लेंगे। देखिए, हमारा सिर्फ यही काम नहीं बचा कि हम मुख्यमंत्री के से मुलाकात करने का समय लेने का प्रयास में लगे रहे। हमारे पास और भी काम है। बिल्कुल, लेकिन के पाठक हमने उनको चिट्ठी लिख दी, हमने उनको कह दिया, पॉइंट वाइज सारी बातें कह दी। डिप्टी सीएम महोदय के पास भी मैंने लेटर दिया है। अब इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात है। अब इनको कार्रवाई करना है, अगर नहीं करना है तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है। हम ये नहीं देखेंगे कि हम सरकार में हैं, सरकार के अंग हैं और इसलिए आंदोलन नहीं करेंगे। ये तो हमारी भूमिका रही नहीं कभी भी। तो हम लोग खुल करके आंदोलन भी करेंगे। शिक्षक संगठनों से भी हमारी बात हुई है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि लहजा आप सब बदल रहा है। देखिए, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि जब इससे पहले आप लोगों ने बैठक की, जेडीयू ने इस बैठक से दूरी इख्तियार की और अब हम देख रहे हैं कि राजद का भी लहजा बदला हुआ है। कल तो शक्ति सिंह यादव ने कह दिया कि के पाठक शानदार काम कर रहे हैं, दमदार काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि संदीप सौरभ या लेफ्ट की तमाम पार्टियां अकेली रह जाए। ना, वो कैसे कहें कि मेरा तो उनसे भी बात हुई है। नहीं, आप कल देखिए वो वीडियो, हम आपको शक्ति जी से भी मेरी बात हुई थी जी। और अब उनको बेहद पसंद आ रहे हैं पाठक जी। शानदार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उसका पैमाना क्या होगा जी। आप उनसे पूछिए कि क्या पैमाना भी बता रहे हैं, क्या राजद जी इस बात के लिए तैयार है कि बिहार में लाखों की संख्या में बगैर आरक्षण रोस्टर के पालन का बहालियां हो जाए? इसके लिए राजद तैयार है। आप जो भी तारीफ कर रहे हैं के पाठक का, उनसे आप पूछ के देखिए। कह रहे हैं स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, टीचर्स टाइम पर आ रहे हैं, काम हो रहा है, पाठक जी पे कार्रवाई की बात ही नहीं उठती है। 1 लाख से ज्यादा बहाली होना है जी, और वो आउटसोर्सिंग कंपनियों से होना है। ये सवाल आप पूछ के देखिए उनसे। इस पे वो बात कह दे कि हाँ ये अच्छा है। मतलब आप चैलेंज दे रहे हैं? मैं चैलेंज दे रहा हूँ, सबको चैलेंज दे रहा हूँ। तेजस्वी यादव की पार्टी को, राजद को चैलेंज कर रहे हैं। बात पार्टी को चैलेंज करने की बात नहीं है। कोई भी, किसी को भी अगर लगता है कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप बताइए कि क्या ये काम आपको पसंद है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से आप सारी बहालियां, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट सब पे बहाली निकाल रहे हैं? ये काम आपको पसंद है? यही खाली फाइनल कर लीजिए आप किसी से भी, वो क्या कहते हैं उसके बाद बात होगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि फिर आप लोग अकेले रह जाएंगे? अकेले रहने की बात क्या है, बिहार के तमाम शिक्षक हमारे साथ रहेंगे। जो लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि देश के संविधान का जो आर्टिकल 19(1)(c) कह रहा है कि आपको यूनियनाइज होने का और बार्गेनिंग पावर अपना बढ़ाने का राइट है, जो लोग इसके पक्ष में, वो सब लोग साथ रहेंगे। अकेले हम क्यों रहेंगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल, कल मंगलवार है और कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। क्या लगता है, मतलब जानकारियां तो मिलती रहती ना, क्या लगता है नियमावली पर मुहर लग जाएगी? नियमावली को जब पहली बार लाया गया था और उस समय लाने के साथ ही सरकार ने कहा था कि इस पे जिनको सुझाव देना है दीजिए। हमने सुझाव दिया। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी ने भी सुझाव सरकार को दिया। अब ये तो अलग समय है कि जहाँ पे मंत्री जी को खुद ही सुझाव देना पड़ रहा है। कोई ड्राफ्ट आ रहा है तो उससे पहले मंत्री जी से बात नहीं हो रही है, तो उनको सुझाव देना पड़ा, तो उन्होंने भी सुझाव दिया। बिल्कुल जी। जो हम लोगों ने कहा वो बात मंत्री जी को स्वीकार्य था और उन्होंने सुझाव में अपना लेटर में भी इस बात को डाला, हमने भी डाला। अब जब दोबारा से उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है
फिर भी उन तमाम पॉइंट्स को एड्रेस नहीं किया गया, एड्रेस नहीं किया गया है उसमें। और फिर से वो तैयारी थी कि हम उसको ले आएंगे बिना एड्रेस किए हुए। अच्छा। तो लोग से आप सुझाव मांग क्यों रहे हैं? बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा सुझाव दिया गया है, आप लोगों ने भी दिया है। तो ये इसके चलते मामला फंसा हुआ है। अच्छा। एक जिद जी। कि हम कार्यपालिका हैं, हम कार्यपालिका के अंग हैं, हम वहाँ अपर मुख्य सचिव हैं जी। और हम विधायिका को नहीं मानते हैं। अगर किसी को ये लगने लगे, जी 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 जी, किसी को ये लगने लगे कि हम किसी विभाग के पदाधिकारी हैं और उस विभाग के माननीय मंत्री का कोई सम्मान हम नहीं करेंगे, अगर किसी को ये लगने लगे तो आप पूछ के देखिए किसी भी पार्टी से कि क्या इस तरह का प्रैक्टिस आप चलाना पसंद करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री कौन है, किस पार्टी के, वो बात हम नहीं कह रहे जी, जी, हैं, जी। लेकिन क्या किसी डेमोक्रेसी में कार्यपालिका विधायिका को स्किप करके आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ना जी, चाहिए। जी, बिल्कुल। तो ये संवैधानिक संकट जो पैदा हो रहा है, इसको भी तो सरकार को देखना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या अब फाइनल जो ढांचा है उस नियमावली का तैयार हो गया, इस बार मुहर लग जाएगी? दोबारा से हमने फिर कहा है कि दोबारा से हमने जी। कहा है शिक्षा विभाग के अंदर, और शिक्षा विभाग के अंदर हम जब कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपर मुख्य सचिव से मिल रहे हैं। जी जी जी। अपर मुख्य सचिव का जो काम करने का तरीका है वो आमतौर पे जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलते हैं, तो हमने भी कभी कोशिश नहीं की। माननीय मंत्री जी से हमारी बात हुई है जी। दोबारा से उन्होंने प्रस्ताव दिया है, अपना लिख करके अपना डिसेंट भी दर्ज करवाया है कि ये जी, जी। हमको स्वीकार्य नहीं है। ठीक है। तो जब उनको स्वीकार्य नहीं है और वो कैबिनेट के पार्ट है, पाठक जी को स्वीकार है लेकिन शिक्षा मंत्री को स्वीकार्य नहीं है। हाँ, जो जिस फॉर्मेट में पहले लाया गया, ठीक है। यहाँ तक कि जो बीपीएससी से बहाली हो चुकी है उसको लेकर के भी उसमें भी संशोधन की बात हो रही है। अच्छा। उसके नियमावली में संशोधन करके उसको और कैसे जी। गन पॉइंट पे टीचर्स को रखा जाए, इसकी तैयारी चल रही है। इसकी तैयारी चल रही है। हम यहाँ से कलम चला देंगे और कोई टीचर सस्पेंड हो जाएगा, उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। ये कौन सा डेमोक्रेसी आप बनाना चाह रहे हैं बिहार के अंदर, जिस बिहार को लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जननी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में लोकतंत्र का प्रसार यहाँ से हुआ, वहाँ पे सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग, वो अगर इस तरह के फैसले लेने लगी तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हैं, इसलिए किसने के पाठक को पसंद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो बात ही नहीं है, एक व्यक्ति की बात ही नहीं है। यहाँ तो मूल्य की बात है बिल्कुल। कि आप किन मूल्यों को आप बढ़ाना चाहते हैं अपने समय में। हम लोग तो लोकतंत्र के पक्ष में रहेंगे खड़े। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई शिक्षा विभाग में अगर किसी को कमी दिखती है तो इसका सारा ठिकरा जो है वो टीचर्स पे न फोड़ करके आप एक ओवरऑल संस्थागत सुधार कीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अकेले भी रहेंगे लेकिन लड़ाई जो है वो चालू रहेगी और चलती रहेगी। निश्चित तौर से, और अकेले रहने की बात ही नहीं है। इतने सारे एमएलसी गए हैं, इतने सारे एमएलए अलग अलग सब पार्टियों के लोगों ने बयान दिया है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। पूरे बिहार के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुओं का कैलेंडर अलग छुट्टियों का और मुसलमानों का कैलेंडर अलग जारी किया गया। जिस स्कूल में हिंदू बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं उसमें मुस्लिम अगर बच्चे पढ़ते हैं तो क्या उनको ईद का छुट्टी नहीं देंगे? जो उर्दू विद्यालय है वहाँ पे अगर कोई हिंदू बच्चा पढ़ रहा है तो उसको छठ की छुट्टी आप नहीं देंगे? तो ऐसे तो कभी था नहीं, लेकिन ये किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो की जा रही है वो भाजपा के इशारे से की जा रही है। अच्छा, जी। और भाजपा के पास यही है, षड्यंत्र ही बचा है उनके पास। वो किसी तरीके से किसी को सेटिंग करके, किसी को डरा करके, किसी को ललचा करके अपना काम निकाल रहे हैं। तो ये सरकार को समझना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं संदीप सौरभ जी। देखिए, इशारों में बड़ी बात भी कह दी है और बता दिया है कि आखिर वजह क्या है, नियमावली पर अब तक मुहर क्यों नहीं लग सकी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।